हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर केसी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंगली रेनफोर्स बीम। सिंगली रेनफोर्स बीम जो है ये आपका सिविल फाइनल ईयर में भी है और ये सेकंड ईयर में भी है। यानी मैंने इससे पहले जो आपको वीडियो बताई थी आरसीसी ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें कराया था क्या क्या आपको पढ़ना है, तो उसमें बताया था आरसीसी ड्राइंग सेकंड ईयर में भी है और फाइनल में तो रहती है। इस बार सिलेबस चेंज किया गया तो सेकंड ईयर में भी कर दी है, तो फाइनल वालों को पढ़ना है, सेकंड ईयर वालों को भी इस बार पढ़ना है आरसीसी ड्राइंग, और फाइनल वालों को इरिगेशन स्टील ड्राइंग भी एक्स्ट्रा पढ़नी है, जिसके क्रम से हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में। जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो बताई थी आरसीसी की इंट्रोडक्शन की, उसमें मैंने आपको क्लियर किया था बीम कैसा होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से में रेनफोर्समेंट पड़ती है, ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। तो आज हम सिंगली रेनफोर्स बीम बना रहे हैं। तो हमें क्या क्या डाटा चाहिए एक बीम बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमको डाटा दिया होगा, उसकी चौड़ाई होगी हमको 300 mm। जितनी भी डायमेंशन है, आपको पता है ड्राइंग में डायमेंशन mm में ही लेते हैं मैक्सिमम, और जितने भी डायमेंशन है यहाँ पे mm है। मैंने इसलिए यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं लिखी। अगर मैं किसी डायमेंशन को मीटर या सेंटीमीटर में लेता हूँ तो उसको यहाँ पर लिखूंगा और नीचे ऑल डायमेंशंस इन mm कर दूंगा। विड्थ है मेरी 300 mm और डेप्थ यानी गहराई है मेरी 500 mm। क्लियर स्पैन मुझे दिया है 3 मीटर का। मैंने कहा था ना आपको शो कर दूंगा अगर मैं डायमेंशन चेंज करता हूँ, तो मैंने mm की जगह मीटर चेंज किया तो मैंने आपको मीटर शो कर दिया। और क्लियर कवर दिया है मेरा 25 mm का है, सपोर्ट 150 mm की है, एंड कवर 40 mm है, एक्सपेंशन गैप जो दिया है मुझे 10 mm दिया है। और जो रेनफोर्समेंट पड़ी है मेरी, उसमें मेन बार एंकर बार 2 बार आती है बीम में, तो मेन बार जो है मेरी 5 नंबर पड़े हैं, मतलब 5 मेन वार है मेरी, 20 mm डाया की, और 2 बार बेंटअप हो रही है। यानी मैंने जो आपको बताया था L/5 से लेके L/7 तक हमारी बेंटअप होती है 45 डिग्री पे, जिसमें अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से बेंटअप होती है। बात करता हूँ एंकर बार की, तो एंकर बार आपकी 10 mm डाया की है, 2 नंबर है। और बात करते हैं स्टीरप्स की, जो मैंने आपको बताया था कि शियर रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आते हैं एंकर, बेंटअप बार और स्टीरप्स। तो स्टीरप्स है मेरा 6 mm डाया का और 150 यानी 150 सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमको देखना है इसकी इफेक्टिव स्पैन। जैसे मुझे ये बनाना है, अब ये कैसे बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले मैं अपनी इफेक्टिव स्पैन निकालूंगा इसमें 3.15, यानी जो क्लियर स्पैन दिया था मैंने आपको बताया था ऊपर 3 मीटर है और 150 mm मेरी सपोर्ट थी, तो इफेक्टिव स्पैन आ गई मेरी 3.15। और आपको बता दूं इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल, आप कैसे निकालोगे, क्लियर स्पैन प्लस आपकी जो सपोर्ट होती है, जैसे यहाँ पे 150 है तो सपोर्ट बाई 2 प्लस सपोर्ट बाई 2। ये फॉर्मूला होता है हमारा इफेक्टिव स्पैन निकालने का। तो क्लियर स्पैन कितना है मेरा 3 मीटर है, सपोर्ट मेरी 150 मीटर में चेंज करूंगा बाई 2 प्लस 0.150 बाई 2, तो ये मेरा आ गया 3.15 मीटर। ये क्लियर स्पैन आ गई। इसके बाद में निकालना होता है हमें स्टीरप्स कितने निकालते हैं, तो स्टीरप्स पे बाद में बताऊंगा कितनी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पहले हम इतना बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने निकाली है आपकी इफेक्टिव स्पैन 3.15 मीटर। स्केल लिया है मैंने 120 का इसमें, और आप 120 का स्केल लेना, मैंने सबसे ऊपर ही लिख दिया था यहाँ पे। स्केल जो है इसमें मेरा 120 का है, तो मैं करता हूँ इसको। तो 3.15 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसको mm या मीटर में, जैसे भी आपका मन करे, सेंटीमीटर में लेके एक लाइन खींचेंगे। ये यहां से लेके यहां तक की मेरी इफेक्टिव स्पैन है। उसके बाद हम बात करते हैं कितना ऊपर जाएगा। मेरी जो डेप्थ थी, मुझे डेप्थ दी थी 500 mm। यहाँ पे मैंने शो नहीं की, यहाँ पे शो कर देता हूं मैं। 500 mm की मेरी ये डेप्थ है और इस तरह से 500 mm ऊंचाई है
और 3.15 mm की इफेक्टिव स्पैन है। स्केल पे लेंगे और इस तरह से एक आयताकार रेक्टेंगुलर साइज बना लेंगे। अब क्या करेंगे आप, इसी में अंदर बताता हूं पहले, इसके बाद में सपोर्ट लगाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, साइड से ये जो आपको जगह दिख रही है, ये होता है हमारा एंड कवर और ये होता है क्लियर कवर का ये साइड कवर। तो एंड कवर जो दिया है मैंने वो दिया है 50 mm का, और जो क्लियर कवर दिया है मैंने, आपका क्लियर कवर दिया है 25 mm का। ये रहा 25 mm। तो अब मैं क्या करूंगा, 25 mm को 20 के स्केल पे जितना भी मेरा आएगा नीचे एक निशान लगाऊंगा, यहां से भी निशान लगाऊंगा क्योंकि मेरा भी साइड कवर है। फिर इधर से एंड कवर जो 50 mm के, इधर से निशान लगाएंगे स्केल पे लेके, फिर इधर से लगाएंगे, दोनों तरफ से करके फिर एक लाइन खींचेंगे इस तरह 2 mm ऊपर जाके, 2 mm 3 mm जितना आपका आता है, समथिंग 2.5-3 mm आएगा। तो एक लाइन खींचेंगे। यहाँ तो आप इस तरह ही छोड़ सकते हैं, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आप इसे इस तरह बना सकते हैं। जब हम आपने आरसीसी डिजाइन देखी होगी, हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे इसे 90 डिग्री पर भी कर सकते हैं, इस तरह जैसे आपकी सरिया जा रही है वाला एंड है, इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ये करने के बाद में ये है मेरी मेन बार, ऊपर डालूंगा मैं एंकर बार। तो एंकर बार भी 2 mm नीचे आने के बाद में इस तरह की डाल देंगे आप। अब बात करेंगे इसमें, ये जो है ये है मेरी बेंटअप बार, मतलब बेंटअप जो होती है मेरी बार। तो ये जो बेंटअप होगी आपकी 3/7 से होगी, L/7। L मेरा कितना 3 मीटर है, तो L/7 जितना भी mm आएगा आपका ये बेंटअप हो जाएगा। एक निशान लगाएंगे L/7 दूरी लेके यहां से, और 45 डिग्री पर आप इसको कर देंगे और ऊपर जाके सी में आप मिला देंगे इसको। अब बात करेंगे हम स्टीरप्स, ये इनको कहता हूं मैं स्टीरप्स। इनको कैसे निकालना है, तो आपको बताऊं नंबर ऑफ स्टीरप्स। इसका मैंने आरसीसी ड्राइंग में जो इंट्रोडक्शन कराया था उसमें भी फॉर्मूला बताया और इसमें भी फॉर्मूला बता रहा हूं। नंबर ऑफ स्टीरप्स का इफेक्टिव स्पैन अपॉन में जो आपकी स्टीरप्स होती है उनमें जो स्पेस दिया होता है, स्टीरप्स ऑफ स्पेस, ये इधर आएगा, सॉरी गलत लग गया, स्पेस ऑफ स्टीरप्स +1 कर देंगे हम। तो इफेक्टिव स्पैन मेरे कितने दिया है, कितना टोटल निकाला था मैंने इफेक्टिव स्पैन को, 3.15। तो 3.15 स्पेस कितना दिया मुझे 100, ये जो दिया मुझे 6 mm ढाई की स्टीरप से 150 सेंटर टू सेंटर है, तो 150। ये मीटर में ऊपर तो सही में मीटर में करूंगा तो पॉइंट लग जाएगा इसमें आगे, +1, तो हमारा ये आएगा 22। और आपको पता है 22 एक सम संख्या है, और मैंने आरसीसी ड्राइंग जो इससे पहले लेक्चर उसमें बताया भी था कि सम संख्या और विषम संख्या, ये दो जब संख्या होती है तो किस तरह हम अपनी स्टीरप्स को डालते हैं। तो सम संख्या है तो क्या करेंगे हम, बीच में एक सेक्शन काट लो, इससे काफी काम आएगा। एक हल्की सी लाइन खींच लो, एक हल्की सी लाइन खींचने के बाद में 150 को आप डिवाइड करना 20 से, क्योंकि 20 आपका स्केल है। जितना आए आपका, सपोज करो ये आ गया मेरा 8 mm का, तो इस वाली लाइन से 4 mm में इधर जाऊंगा, 4 mm में इधर जाऊंगा और इस तरह से स्टीरप्स में डाल दूंगा। ये हो गया मेरा 8 mm। उसके बाद में 8 mm अंतराल पे 8 mm 8 mm 8 mm, इस तरह 8 mm का स्पेस लेते हुए हम ये सारी की सारी अपनी स्टीरप्स लगा देंगे, यहां तक भी हमारी ये आएंगी। और फिर हम इधर की साइड भी ऐसे चलेंगे, 8 mm का स्पेस लेते हुए हम अपनी स्टीरप्स लगा देंगे। तो ये जो आयताकार वाला सेक्शन है जो हमारा बीम बना था, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है। ये आपकी एंकर बार है, टेंट आया कि 2 नंबर पड़े हुए, एक ही हमको आगे दिखते हैं, किसके पीछे होता है। आपको इसमें एक चीज और बता दूं, जब आप स्टीरप्स डालते हैं तो स्टीरप्स देखो ये थोड़ी सी मैंने ऊपर निकाल रखी है वाली, 1 mm के समथिंग, 1 mm भी नहीं, थोड़ा सा कम है, 1 mm मान लेते हैं। तो जब आप स्टीरप्स लगाते हैं, ये आपकी कोई स्टील पड़ी हुई है, जब स्टीरप जाती है इसको बांधते हो तो स्टीरप इसके ऊपर होते हुए जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ इसके ऊपर दिखेगी हमको,
तो इस तरह आपको समथिंग 1-1 mm साइड में करना है। ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर कवर था 25 mm, एंड कवर आपका 50 mm था, और ये आपकी मेन बार का हो, ये टेंशन बार का हो 12 mm डाया की 5 नंबर। तो इसमें आपको पेपर में क्या करना है, 12 mm डाया की थोड़ी मतलब गाड़ी दिखनी चाहिए इस तरह से, और ये थोड़ी हल्की, क्योंकि ये 10 mm डाया की है मेरी एंकर बार, और ये 12 mm डाया की है। तो इस तरह बन गया। अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे इधर आना, एक्सपेंशन गैप कहते हैं। ये मैंने लिया 10 mm का, ये रहा 10 mm इधर आना है, 20 का डिवाइड करना है आपको, जितने mm आपका निकल के आता है। उसके बाद में मेरा ये 150 mm था, ये जो मेरी सपोर्ट है 150 mm की, जितना बचता है उतना साइड में आके एक लाइन खींच देंगे नीचे जहां तक आपका मन करे, और नीचे ब्रेक लगा देंगे। इसी तरह जैसे इधर सपोर्ट लगाई, उसी तरह की सपोर्ट इधर को लगाना है आपको। 10 mm का गैप लेके उसके बाद में जितना बचेगा 150 mm में से उतनी जगह में रख करके आगे बढ़ा देंगे, और उसके बाद में हम ये कर देंगे पूरा यहां से यहां तक 150 mm है। ये अंदर से अंदर जो होता है हमारा क्लियर स्पेन होता है, और ये जो है हमारा इफेक्टिव स्पेन है। और मैंने आपको बताया था इफेक्टिव स्पेन जो है हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो मैंने बताया था ये एल सेक्शन है रेनफोर्स बीम का। आपको जो पेपर में आता है तो एल सेक्शन तो बनाना ही होता है आपको, इसके साथ में आपको सेक्शन भी बनाना है इसका। कैसे, अगर मैं इसको x1 पर यहां से कट करता हूं, इसका सेक्शन बनाऊंगा, तो मैंने आपको सेकंड ईयर में भी बताया था कि जब हम ड्राइंग को कट करते हैं तो हम, जैसे मैंने इधर कट किया है, तो सपोज करो मैं इधर की तरफ आपको देखता हूं, तो जब मैंने यहाँ पे कट किया तो ये समझ लो कि ये वाला जो हिस्सा है ये अलग हटा दीजिए। ये वाला हिस्सा हमारी ड्राइंग में है नहीं, इस हिस्से को आप भूल जाइए, और ये हिस्सा हमारी ड्राइंग में है, इसको याद रखिए, इसको हटा दीजिए। तो अब यहां से इधर की साइड में देखूंगा क्या क्या मुझको दिखेगा, वो मुझे बनाना है। अब देखो x1 पे मेरा सेक्शन है, इसमें आपको स्केल लेना 1:10 का, क्योंकि इसमें अगर आप 1:20 का स्केल लेते तो काफी छोटा हो जाता है ये, तो 1:10 का स्केल लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जैसे जैसे आपको दिखे, देखो जब मैंने यहां से सेक्शन काटा तो मेरा कितना था 500 mm, तो गहराई में गए 500 mm, चौड़ाई मुझको 300 mm दिए। इस तरह से मैंने एक आयतकार ये भी बना लिया, और मेरे जो क्लियर कवर था वो 25 mm का था, तो चारों तरफ से 25 mm ही ले लेना क्लियर कवर को। इस तरह से क्लियर कवर हो गया आपका 25 mm का, यानी 25 में 20 का डिवाइड करोगे, अब जितना भी mm आएगा उतना mm आप छोड़ देंगे, और इस तरह से कर लेंगे। अब बात करते हैं, ये आपका है स्टीरप्स, इसे कहता हूं मैं स्टीरप्स, क्योंकि जब मैं यहां से सेक्शन काटूंगा तो मुझे स्टीरप्स दिखेगा ना चारों तरफ, तो मैंने ये स्टीरप्स लगाया है। और यहां से जब मैं सेक्शन को काटता हूं तो मेरी मेन बार 5 है, एंकर बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 मेरी मेन बार है, और एंकर बार 2 है। तो आप देख रहे हैं एंकर बार छोटी है, क्योंकि 10 mm की है, 12 mm की, तो ये बड़ी होनी चाहिए। तो आपको 1 और 2 ऐसे लगानी है। लगाने का तरीका बता रहा हूँ किस तरह लगानी है, एक साइड से नहीं लगानी। फिर एक एंकर बार आपको बीच में लगानी है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक एक लगा देनी है। 5 एंकर बार हो गई, ऊपर 2 एंकर बार लगानी है। उसके बाद में फिर हमको 135 के एंगल पे इस तरह मोड़ देना है। ये वाली जो आपकी दूरी होती है 10 होती है, यानी 10 फाई कितना है, ये मेरा 6 mm है, तो 10 × 6 60 mm, यानी 60 में अगर मैं 20 का डिवाइड करूंगा, स्केल पे लूंगा, तो 3 mm का आ गया। ये वाला यहां से यहां तक जो है मेरा 3 mm का है। ये हुआ मेरा सेक्शन यहां से। अब बात करता हूं मैं सेक्शन को यहां काटता हूं, क्योंकि सेक्शन 2 जगह काटना होता है। x2 पर अब मैं सेक्शन काटता हूं। जब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा दूं, जब x2 पर काटूंगा तो यहाँ पे ओनली मेरी 3 बार होंगी, क्योंकि 2 बार मेरी बेंट अप होगी यहीं से, क्योंकि मैं सेक्शन यहाँ काट रहा हूँ, इधर से अब मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये वाली 2 बार ऊपर चलेंगी, तो 2 कितनी होगी, वो 2 ऑलरेडी थी एंकर बार, और 2 बार मेरी अब मेन बार भी ऊपर चली गई, तो यहाँ हो गया मेरे 4 बार, और नीचे होगी मेरी 3 बार। अब जैसे इस तरह बनाया था,
ऐसे इस तरह बनाते हैं। तो आपको ये 300 ये लेना है यहाँ से यहाँ तक, 500 ये करना है, और आपको 25 mm का कवर लेके इस तरह से आपको स्ट्रिप्स बनानी है। तो एक बार आपको ये लगानी है टेंशन की, एक ये लगानी है और एक बीच में इसमें लगानी, 3 बार हमारी नीचे बची। ये 2 हमारी एंकर बार हैं, लेकिन बेंट अप होने के बाद में 2 टेंशन वाली हमारी ऊपर पहुंची, तो ये यहाँ पे शो होती है। और ये मैंने आपको बताया 135 पे ये एंगल हमको मोड़ना है यहाँ पे, और ये 10/5 होता है, यानी 60 mm। 3 mm आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई लेनी है, 3 mm की। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मेरी डायमेंशन है सब mm में है, ऑल डायमेंशंस आर इन mm मैंने नीचे लिख दिया है। अगर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें।